नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। अहम बात में आपका स्वागत करते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे पहले दाव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी ने खेला है। पटना में दोनों नेताओं ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प जारी किया है। ये महागठबंधन के मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा है, जिसमें सबसे अधिक फोकस अति पिछड़े यानी ईबीसी वर्ग पर है। राजनीतिक मायनों ने इसे नीतीश सरकार को सीधी चुनौती माना जा रहा है, क्योंकि इस वर्ग पर नीतीश कुमार की अब तक मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। पटना में मंच साझा करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। दोनों नेताओं ने कहा कि बिहार की सत्ता में आने पर उनकी सरकार सबसे पहले अति पिछड़े वर्ग के लिए ठोस कदम उठाएगी। इसके लिए अलग से कानून और आरक्षण का प्रावधान भी किया जाएगा। इस घोषणा का नाम रखा गया है अति पिछड़ा न्याय संकल्प, जिसमें पंचायत और निकाय चुनावों में अति पिछड़े वर्ग को 30% आरक्षण देने का वादा किया गया है। इतना ही नहीं, दलितों और आदिवासियों की तरह अति पिछड़े वर्ग की सुरक्षा के लिए विशेष अत्याचार निवारण कानून बनाने की बात कही गई है। आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। हमारे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं। ईबीसी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट, ईबीसी रिजर्वेशन लोकल बॉडी में जो 50% की सीलिंग है 9th शेड्यूल में उसे इंक्लूड करना, रिक्रूटमेंट में जो नोटेबल है उसे इलीगल कराना, 5वें नंबर पे डेडिकेटेड कमेटी, जो भी आपके मतलब समस्याएं हैं, ओवर अंडर इंक्लूजन की जो बात है उसको एक कमेटी देखे। जिनके पास जमीन नहीं है, SC ST EBC OBC कम्युनिटी के, उनको 3 डेसिमल रेजिडेंशियल जमीन अर्बन एरियाज में देने का काम। ऐतिहासिक काम है ये। आधी सीटें यूपीए के अंदर जो आरटीई के लिए हैं वो ईबीसी ST OBC के लिए रिजर्व्ड होंगी। ये अगला सुनिए, ईबीसी SC ST OBC के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 25 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें 50% रिजर्वेशन। आर्टिकल 15 रिजर्वेशन इन एडमिशन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। और एक रिजर्वेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो रिजर्वेशन को देखेगी और इंप्लीमेंट करेगी। अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं, अति पिछड़ा वर्ग की आवाज है और ये हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक बात आप लोग जानते ही, ये सरकार जो है नकलची सरकार है, नकल करने में माहिर है। अपने यहाँ इनके पास कोई विजन नहीं है। अब हो सकता है आज हम लोगों ने अनाउंस किया है तो इसमें से भी नकल कर ले। हम लोगों ने बोला पेंशन की बात, बिजली की बात, महिलाओं की बात, माई बहन मान योजना की बात, कर रहा है कि नहीं कर रहा नकल। तो ये लोग विजन हम लोगों के पास है, वो लोग तो विजनलेस लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब जो है बिहार को जो आगे लेकर के जाने का काम करे। बिहार की सियासत में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी एक निर्णायक वोट बैंक है। राज्य के लगभग 110 विधानसभा सीटों पर ईबीसी वोटर हार जीत तय करने की स्थिति में है। माना जाता है कि इस वर्ग की तादाद 20% से अधिक है। अब तक इस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का असर रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल और तेजस्वी की ये चाल नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है या फिर विपक्षी गठबंधन की मजबूरी है, क्योंकि बिना ईबीसी वोटरों के समर्थन के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। नीतीश कुमार के लिए यह ऐलान मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा खुद को अति पिछड़ा वर्ग का नेता बताया। पिछड़ा पाए 50 से लेकर महिला आरक्षण और पंचायत में भागीदारी बढ़ाने जैसे फैसलों से नीतीश ने इस वर्ग में अपनी पकड़ बनाई। लेकिन अब महागठबंधन उसी वर्ग को टारगेट कर रहा है। बिहार का चुनावी गणित कहता है कि अति पिछड़े वर्ग के बिना सत्ता का रास्ता अधूरा है। यही वजह है कि महागठबंधन ने मैनिफेस्टो का पहला हिस्सा इन्हीं के नाम कर दिया है। अब देखना होगा कि ये दांव नीतीश के गढ़ में सेंध लगाता है या फिर उनके वोट बैंक को और अधिक मजबूत करता है।